प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, खुश और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स के अंतर्गत या न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और उन सभी को मिलाकर हमने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के रूप में मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल एनालिसिस के और भी कई सारे जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आज हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे कि हाउ वी क्रिएट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है इसको समझा था और आज हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे। मान लीजिए समझने के लिए कि आपके पास में विद्यार्थियों x और y कुछ डेटा है ना। ये मैं यहां पर लिख देता हूं। सपोज दैट x0 है, x1 है, x2 है, x3, x4 है और x5 है। सिमिलरली यहां पर आपके पास y0 है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है और y5 है। मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तरीका आपको यही अपनाना है जब आप एक्चुअली में कोई क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। नाउ द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो हम लोग करेंगे बच्चों, है ना, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ व्हाट, वाई। तो आप इसको सिंबॉलिकली, डिवाइडेड डिफरेंस का एक सिंबल भी होता है ना, ये पिछली क्लास में शायद मैं आपको बताना भूल गया था। दैट्स वो कुछ ऐसा बनाया जाता है, कुछ ऑथर्स ऐसा बनाते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, दिस वन, ठीक है ना। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए वो ये करते हैं, ये ऐसा करें तो ठीक है, अगर आप लिख भी देंगे तो भी इट इज ओके। सो द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आप जो बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, x0 x1 and this is equals to y1 minus y0 divided by x1 minus x0. This is the first divided difference for x0 x1. अब इन दोनों के लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे बनेगा, x1 x2 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ठीक, मतलब जैसे हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते थे वैसे ही डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनती है, लेकिन उसमें डिवाइड भी होता है किससे, x वैल्यूज से, है ना। अगर आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हैं तो आपको हर कॉन्सेक्यूटिव आर्गुमेंट का डिफरेंस का डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। सिमिलरली जब यहां पर इन दोनों वैल्यूज के लिए आप इन दोनों वैल्यूज के लिए डिवाइडेड डिफरेंस बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, इट्स x2 x3 is equals to y3 minus y2 divided by x3 minus x2। ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर इन दोनों वैल्यूज के लिए बनाएंगे तो वो बनेगा बच्चों x3 x4 and this is equals to y4 minus y3 divided by x4 minus x3। कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। एंड फॉर दिस x4 x5 है ना, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ इस तरह से होगा। एंड इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू y5 minus y4 डिवाइड बाय x5 minus x4। सो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा इन वैल्यूज के लिए। कुल मिलाकर ये 6 वैल्यूज थी और डिवाइडेड डिफरेंस की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये केवल 5 रह गई है, मतलब वही कम होता जाएगा हर बार। जब आप सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे टेबल में, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस आप सिंबॉलिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y, या केवल सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस लिख देंगे तो भी चलेगा। तो उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है बच्चों वो ये आएगी, x0 x1 x2 and this is equals to what, this is equals to y2 minus, not y2, this is wrong, the value is first divided difference of x1 x2 minus first divided difference of x0 x1 एंड पूरे के डिवाइड में आएगा बच्चों, याद है
x2 माइनस x0, x2 माइनस x0, मतलब अब एक एक का डिफरेंस एक एक बीच में छोड़ते हुए आप डिफरेंस यहां पे लोगे x2 माइनस x0। इसके बाद जो अगला आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ये तो समझ में आ गया ना कैसे बनेगा, है ना। अब इसके बाद अगला जो आएगा वो ये आएगा x1 x2 x3। इसके बाद जो आएगा विद्यार्थियों वो आएगा x2 x3 x4। इसके बाद जो आएगा विद्यार्थियों वो आएगा x3 x4 x5। ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। अब इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, तो ये आपका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें से इसे माइनस करना है डिवाइड बाय x3 में से x1, इसमें से इसे माइनस करना है डिवाइड बाय x4 माइनस x2, इसमें से इसे माइनस करना है डिवाइड बाय x5 माइनस x3 डिवाइड में, ठीक है ना। जब आप थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना, तो विद्यार्थियों थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बनाने के लिए आपको ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के जो चार टर्म्स है ना केवल इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जब आप थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो आप फर्स्ट जो टर्म लिखेंगे वो कुछ ऐसा लिखेंगे x0 x1 x2 x3। so this is four terms for third divided difference and this is equals to x1 x2 x3 minus x0 x1 x2 divide by x3 minus x0। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में बीच में जो दो टर्म्स है ना यहाँ के वो छूट जाएंगे और x3 में से x0 माइनस होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें से ये माइनस होता है, ठीक है ना। जब यहाँ की बात आएगी तो डिवाइड बाय दिस x2 माइनस x0 लाइक दैट। यहां पर अगला जो डिवाइडेड डिफरेंस आएगा बच्चों वो इसमें से इसे माइनस करना है और डिवाइड बाय x4 माइनस x1 करना है। तो यहां पर जो आएगा डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस वो आएगा x1 का, x2 का, x3 का और x4 का, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू निकलेगी बिल्कुल इसी तरह से। अगला जो डिवाइडेड डिफरेंस आएगा वो आएगा x2 x3 x4 और x5 का एंड दिस इज इक्वल्स टू इसी तरह से बच्चों एंड डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में आएगा x4 माइनस x1, इसके डिवाइड में आएगा x5 माइनस x2। सो दैट्स द वैल्यू और दिस इज द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बच्चों। फिर इसके बाद में जब आप फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, तो जो पहला टर्म आएगा बच्चों उसमें आपके पास में क्या आएगा x0 x1 x2 x3, ठीक है ना। यही आएगा ना x3 और x4 और x4 और उसके लिए वो कैसे निकलेगा, इसमें से इसे माइनस करो और डिवाइड किससे करना है बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन माइनस दिस एंड डिवाइड बाय आपके पास में आएगा x4 माइनस x0। इसके बाद जो अगला होगा बच्चों वो आएगा x1 x2 x3 x4 x5। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस के लिए 5 टर्म्स और उसके डिवाइड में क्या आएगा x5 माइनस x1 और ऊपर दिस माइनस दिस वन, ये आ जाएगा। दैट्स ऑल, ये जो वैल्यूज है इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस होगा। फिफ्थ जो डिवाइडेड डिफरेंस है, अगला कॉलम और बनेगा। जो फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस है वो आपके पास में आएगा बच्चों x0 x1 x2 x3 x4 x5, कुल मिला के 6 टर्म्स होंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू इन दोनों, इसमें से इसे माइनस करो ऊपर और डिवाइड में क्या कर दो बच्चों x5 माइनस x0। सो दैट्स द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। इस तरह से हम लोग ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर इंटरपोलेटिंग एनी वैल्यू, जो भी क्वेश्चन में वो पूछेगा हमसे उसके लिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है, जब आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पर ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है वो बहुत ही काम की होने वाली है। उसका कारण यह है कि इसी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का यूज करेंगे आप फॉर्मूले में और इसी टेबल से वैल्यूज को कलेक्ट करेंगे फॉर्मूले में रखने के लिए। जैसे वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, इन सबकी जरूरत पड़ेगी अलग अलग जगह पर। आपको y0 की जरूरत पड़ेगी, आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी,
आपको थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि टेबल में ये जो आपकी ऊपर की वैल्यूज है ना, इन सब की आपको जरूरत पड़ने वाली है जब आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनानी है आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूं। सपोज दैट वी हैव सम न्यूमेरिकल डेटा बच्चों, मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा है, जैसे ये x है, ये y है, और यहां पर लिखा हुआ है 1 3 4 एंड 9, 1 3 4 9, एंड यहां पर हम लिख देते हैं सपोज दैट 12 लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहां पर सपोज दैट हमने कुछ वैल्यूज लिख दी, यहां पर लिख दिया हमने 8, यहां पर लिख दिया 10, यहां पर लिख दिया 20, यहां पर लिख दिया 17, राइट, और 17 की जगह 27 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 30। तो ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज हैं और हमें इसके लिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे विद्यार्थियों? इट्स वेरी इजी। जब आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो यू हैव व्हाट, यू हैव, यहां पर आएगा आपके पास x0 और x1, ये पहली वैल्यू आएगी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, ये दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, तो ये आपके पास में 1 आ जाएगा। फिर अगला आप निकालेंगे बच्चों, तो दिस इज 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3, ये आपके पास 10 आ जाएगा। 27 माइनस 20, 27 माइनस 20 डिवाइड बाय 9 माइनस 4, दिस इज 9 माइनस 4, तो आपके पास में ये 27 माइनस 27 आएगा एंड डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 7 बाय 5। यहां पर आपके पास में आएगा 30 माइनस 27 एंड डिवाइड बाय 12 माइनस 9, यानी कि 3 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये भी 3 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। तो विद्यार्थियों, ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से जो वैल्यूज हैं वो आई है। आपके काम की ये वैल्यू है जो कि आपको क्वेश्चन में या डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में काम आने वाली है, ठीक है। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस करते हैं। तो जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे बच्चों, डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक, आपके पास में जो वैल्यू आएगी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 माइनस 1 9 एंड डिवाइड बाय 4 माइनस 1 यानी कि 3, आपके पास में ये आ जाएगा 3, ठीक। कहीं पे कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो तो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी उसका फायदा मिल जाए, ठीक। नाउ 7 बाय 5 डिवाइड माइनस 10, तो 7 बाय 5 डिवाइड बाय 7 बाय 5 ना, माइनस 10 एंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास में 6, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो 7 बाय 5 माइनस 10, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 माइनस 7 होगा, तो 50 माइनस 7 हो जाएगा आपके पास माइनस 43, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, माइनस 43, और डिवाइड बाय आपके पास में हो जाएगा 5 6 13, ठीक है ना। तो 5 6 30, ये आपके पास में आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद में आ जाते हैं 1 माइनस 7 बाय 5, 1 माइनस 7 बाय 5 एंड डिवाइड बाय 9 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, ये 8 लिख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7, यस हाँ, 5 माइनस 7 माइनस 2 बाय 5, और माइनस 2 बाय 5, और ये आपका माइनस 2 बाय 5, और ये 8 और कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 1, और डिवाइड बाय आ जाएगा 5 4 20, ये आपका 5 4 20 आ जाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है, गलती मैं नहीं कर रहा हूं, फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूं। दिस इज 50 माइनस 7 माइनस 43 डिवाइड बाय 6, तो 5 6 30, ठीक है। ये 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 5, तो माइनस 2 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा, पहले क्या कहते हैं, 5 8 40, और 2 से कैंसिल होके माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। तो दिस इज आर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कहां जा रहा है भाई, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इज व्हाट, सिंबॉलिकली उसकी वैल्यू होगी x0 x1 x2 x3,
and this is equals to what? minus 43 by 30, minus 43 by 30 and minus 3 और डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय 9 minus 1, तो 9 minus 1 8 हो जाएगा। x3 में से आपको x0 माइनस करना है, तो x0 x1 x2 x3 में से ये, तो ये 8 हो जाएगा। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 90 और माइनस का 43, तो माइनस का 133 हो जाएगा। माइनस का 133 डिवाइड बाय 8। कुछ कैंसिल तो मुझे लग नहीं रहा है कि हो रहा है, बिकॉज ऊपर ऑड है नीचे इवन नंबर है। फिर माइनस का ये, इसमें से इसे माइनस करिए, तो माइनस का 120 प्लस 43 बाय 30, ठीक है, और डिवाइड बाय 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3, ठीक है ना, तो 12 माइनस 3 करेंगे अपन लोग, तो आपके पास में आ जाएगा कितना? 9, तो दिस इज 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, तो दिस इज 30, तो यहां पर आपका 30 नहीं आएगा भैया, 60 आएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का हो जाएगा आपका 2 यानी कि 86 और मल्टीप्लाई बाय 1/9, ठीक, तो 86 में से 9 जाएगा तो 83 हो जाएगा, ओके, और ये 60, तो दिस इज इक्वल्स टू 83 डिवाइड बाय 60 इंटू 9, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? दिस इज 54 यानी कि 540, ठीक है, तो 540 आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा हो तो आप लोग कर लेना। तो ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। अब फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस आप कैसे करोगे बच्चों? फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस कर लेते हैं। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, है ना, घबराना मत, ये तो मैंने ऐसे मन से क्वेश्चन बना दिया था इसलिए इतना बड़ा बड़ा करना पड़ रहा है, अदरवाइज पेपर में तो आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस में भी इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होता है लेकिन आसान है मेथड, ठीक है। तो सिंबॉलिकली वो बनेगा बच्चों x0 x1 x2 x3 x4 एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए यानी कि 83 डिवाइड बाय 540 माइनस और माइनस प्लस 133 डिवाइड बाय 8 और डिवाइड में कितना? 30 माइनस 8 यानी कि 22। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तो इस तरह से बनती है बच्चों डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम अगली क्लास में न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका प्रूफ करेंगे और हो सका तो उसी क्लास में उसके क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बड़ों का हमेशा मान सम्मान करिए, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, गुरुजनों का सम्मान करिए, छोटों को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए और सदैव अपने राष्ट्र के विषय में अच्छा सोचिए, ठीक है, और अच्छा अच्छा करते भी रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।